हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि आपका था इंतजार कर दिया है मैंने खत्म। बच्चों का बहुत ही कमेंट आए कि सर हमें एमसीक्यूज चाहिए, बहुत सारे एमसीक्यूज। तो लो लेके आ गया मैं बहुत सारे एमसीक्यूज, 200 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि पिछले एग्जाम में आए हुए कुछ एमसीक्यूज है, पीवाईक्यूज, और कुछ जो सैंपल पेपर के हिसाब से इस बार आने के चांसेस हैं। तो ऐसे बहुत जगह से इकट्ठा करके कुल मिला के 200 एमसीक्यू में लेके आया हूं। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम में जाने से पहले आप इनको जरूर करके चले जाना और अपने नंबर फिक्स कर लेना, जो आपके एमसीक्यू 20 नंबर के आने वाले हैं। और हो सकता है कि इस बार एमसीक्यू ज़्यादा है, तो वेट करना भी, जो सीबीएसई का दिसंबर में पेपर आने वाला है, हो सकता है एमसीक्यूज की संख्या 20 से 24 या 25 हो जाए। अभी तो 20 ही है, तो 20 के हिसाब से हमने बनाया 200। तो इसमें जितने भी आपको मिलेंगे सब इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे। चैप्टर आपने पढ़ लिया, चीज़ें आपने कर ली है। अगले महीने आपका बोर्ड का एग्जाम, प्री बोर्ड होने वाले हैं दिसंबर में, नवंबर में हम अभी है। एक बात ध्यान रखना, सबसे पहली चीज़, एमसीक्यू करने से पहले आपको चैप्टर्स तो आने चाहिए। अगले महीने प्री बोर्ड है, अगर आप बोर्ड की तैयारी करो तो मैं ये अजम्पशन मान के चल रहा हूँ कि आपने सारे चैप्टर रिवाइज कर लिए हैं और थोड़ा बहुत आखिरी का पोर्शन रह रहा जो आप इस महीने में खत्म कर लोगे। अगर आप इस पोजीशन पे हो तब तो बहुत बढ़िया है, तो आप ये एमसीक्यू करना है। लेकिन अगर अभी तक आपने करा है अपना टाइम वेस्ट, तो डायरेक्ट एमसीक्यू बनाओगे तो बिल्कुल नहीं बनने वाले। तो उसके लिए सबसे प्राइमरी काम, आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लग जाएगा, पूरा 12th का लेक्चर 1 से लेकर एंड तक, जो भी टॉपिक आपके डाउट्स है वो रिवाइज करो, सबसे पहला काम। उसके अलावा हमारी एक पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, चैप्टर वाइज। ऐसा नहीं कि मैंने एक ही बदल दिया, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज। जैसे आपने फंडामेंटल अच्छे से कर लिया, फंडामेंटल के पीवाईक्यूज बना लिए। उसके बाद आपने क्या करें, गुडविल का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसके पीवाईक्यूज बना लिए। ये है परफेक्शन की तरफ जाने का एक रास्ता, जिसके बाद आप सीधे परफेक्शन की तरफ, मतलब 90 प्लस आपके कहीं नहीं गए। लिख के रख लो, जितना बोला उतना अगर आप कर लोगे तो 90 प्लस नंबर तो आपके 90 से कम, मतलब 80 में से वहां 70 प्लस और 20 आपका प्रैक्टिकल मिल जाएगा आपका, अगर अच्छा वो है ट्रैक रिकॉर्ड। तो इसके लिए ध्यान रखना बच्चों, सबसे जो प्राइमरी में आपको एक स्टडी का पैटर्न बना दूं, पहले आप अपने चैप्टर्स रिवाइज करो, फिर पीवाईक्यूज बनाओ, उसके बाद आओ अपने एमसीक्यू सीरीज पे। ऐसा नहीं कि मैं अकाउंट्स का टीचर तो सिर्फ आपके लिए अकाउंट्स के ही एमसीक्यूज दूंगा, आपको मैं बिजनेस स्टडीज के भी एमसीक्यू दूंगा। एक लेक्चर उसका भी आएगा जल्दी ही, उस पर हमारी टीम काम कर रही है। जल्दी ही सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उसके भी बना के लाएंगे, उसका भी लेक्चर डलेगा। अगर आपको ये बेनिफिशियल लग रहा है तो थैंक यू बोलना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो जरा एक बार नजर मार लेते हैं एमसीक्यूज के ऊपर भी। तो ये रही हमारी एमसीक्यूज की सीरीज, चैप्टर वाइज है, टोटल 200 एमसीक्यूज है। देखो जैसे पहला है, और आप सबके नीचे आंसर भी दिया। बच्चों ने कहा सर आप आंसर एकदम नीचे दे देते, बड़ा दिक्कत हो रही थी, कुछ बच्चों को आंसर मिले ही नहीं। पहले वाला जो एमसीक्यू था उसमें क्या था कि पहले क्वेश्चन से और नीचे आंसर थे। यहां देखो पहला क्वेश्चन है जैसे ये, विच वन इज नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप, कौन सा पार्टनरशिप का फीचर नहीं है। तो आपने पार्टनरशिप पढ़ रखा है, अब इसको पढ़ो। पहला पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, दूसरा लिमिटेड लायबिलिटीज, टू और मोर देन पर्सन एग्रीमेंट। तो अगर आप ध्यान से देखो, प्रॉफिट भी शेयर करते हैं, 2 या उससे ज्यादा लोग होने भी चाहिए, और उनके बीच में एक एग्रीमेंट भी होता है। बट जो पार्टनरशिप की लायबिलिटीज होती है वो होती है अनलिमिटेड, मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हो, डूब गया तो घर से भी देना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो गया, नॉट पूछा है तो बी। ऐसे ही देखो अगला क्वेश्चन है, आंसर नीचे मिलेगा आपको। तीसरा क्वेश्चन ऐसे ही करके आपके देखो बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूं फटाफट तेजी में। 8 9 10, अब देखो इसके बाद दूसरा चैप्टर आ गया, एडमिशन ऑफ पार्टनर के कुछ है। फिर ऐसे ही चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, और सबके आंसर भी मैंने दे रखे हैं। फिर भी कोई अगर आपको डाउट्स होता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो ये आपके जस्ट फॉर प्रैक्टिस है, जब आपने, लेकिन याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, पहले आपको अपने चैप्टर्स करने पड़ेंगे रिवाइज। चैप्टर रिवाइज करने के बाद ही एमसीक्यू करना, क्योंकि पहले करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू याद थोड़ी ना करना है, कितने याद कर लोगे आप बताओ। लेकिन अगर आपने चैप्टर पढ़ रखे हैं, चैप्टर के बारे में नॉलेज है, तो एमसीक्यू में कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना होता, प्रैक्टिस करनी होती है। इससे बस आपको एक ये फायदा मिलता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की आपको वहां पे सोचने की जरूरत है। देखो थ्योरी वाले तो डायरेक्ट पढ़ोगे आंसर, लेकिन जब प्रैक्टिकल में एमसीक्यू आता है ना, तो वो थोड़ा सा घुमाता है, 2-3 चीजों को एक साथ मिक्सअप कर देता है। तो वहां पर अगर आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करी होती है तो दिक्कत ये आती है कि आपको सोचने में टाइम लगता है, और वो 1 नंबर का एमसीक्यू क्यों बनाने में बच्चे जो करते हैं, हम देख रहे हैं बच्चों के साथ जो हम एग्जाम ले रहे हैं यहाँ पे, वो 1 नंबर के एमसीक्यू को बनाने के चक्कर में 5 मिनट 10 मिनट वेस्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि आंसर निकाल पाते, आंसर बिल्कुल निकाल लेते, पर वो एक एमसीक्यू 10 मिनट में करते हैं।
इससे क्या होता है कि पीछे का पेपर छूट जाता है। बस इसी चीज के लिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस पहले करनी है। आप करके रखोगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन, तो क्या होगा, आप देखोगे अच्छा इसमें तो ये करना है, ये करा फटाक से, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। बहुत सारे एमसीक्यू ऐसे होते हैं इसमें बहुत सारी कहानियां होती है, लेकिन नीचे की एक लाइन से ही आंसर होता है। तो जब आप क्वेश्चन करके रखोगे तो इससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। तो बस यही करना है आपको। अब बात अब की आएगी, अपने वीडियो यहां तक पहुंच गए हो तो, कि सर आपने दिखा तो दिया पर ये हमें मिलेगा कहां। तो बिल्कुल सही बात है, कुछ भी नहीं करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना और घर पे प्रैक्टिस करो। ये वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना कि आपके साथ साथ जिसका भी आप हेल्प करना चाहते हो उसको भी ये मिल जाए, वो भी इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ले। हमारा जो मोटिव है आपको हेल्प करना टिल बोर्ड एग्जाम, उसके बाद में हम आपको करियर में भी गाइडेंस देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे। आप उसके लिए भी रिक्वायरमेंट आप अगर कमेंट डालोगे तो उससे भी यहाँ आपको 12th के बाद क्या, आफ्टर 12th क्या करें, ऐसे लेक्चर्स भी हमारे आने वाले हैं जल्दी। बस हम देख रहे हैं कि बच्चों को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम अपने लेक्चर, क्योंकि बहुत चीज़ें कितनी चीज़ें बताएं, तो आप अपनी स्पेसिफिक अपनी रिक्वायरमेंट डाल देना कमेंट्स में, वो चीज़ों को भी फुलफिल किया जाएगा, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो है आपकी हेल्प। हेलो हमें हमारे पढ़ाई के टाइम पे गाइडेंस नहीं मिली थी, उस टाइम पे यूट्यूब भी नहीं होता था और हमारे माँ बाप भी इतने नहीं बड़े होते थे, तो हम थोड़ा सा इस चीज़ होती है कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा आप लोगों के साथ ना हो। तो मेरा जो बेसिकली यूट्यूब पे आने का जो मोटिव है वो यही है कि मैं 10, 20, 50, 100, 1 लाख जितने भी बच्चों की हेल्प कर सकूं इन योर एग्जाम, इन योर करियर, इन योर फ्यूचर, वो मैं करना चाहता हूं। तो आप किसी अपने दोस्त की अगर हेल्प करना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर उसके साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही नए नए चीजें कंटेंट आती रहेंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में दोस्तों। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।